हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज है संडे और आज फिर हर बार की तरह मैं अपने संडे को कुछ बेहतरीन करने के लिए निकल पड़ा हूँ। दोस्तों, इस समय मैं सांगली में रह रहा हूँ और सांगली के आसपास चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। महाराष्ट्र का जो सांगली ज़िला है काफ़ी खूबसूरत ज़िला है और उस ज़िले में लगभग 24-25 किलोमीटर जब कोल्हापुर रोड पे हम आगे बढ़ते हैं तो ये रामलिंग देवस्थान मंदिर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इस मंदिर में बहुत खास चीज़ें देखने को मिली हैं जिसके बारे में मैं आप बताता हूँ आपको। छोटा सा तालाब इस मंदिर में है बीचों बीच में, और उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ कछुए भी हैं। दोपहर का टाइम था। इस तालाब की सबसे खास बात है कि इस तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग नाम से हैं, जिसको ऐसे दर्शन मार्ग करी बना दिया गया है, जो कि वहाँ परिक्रमा के लिए, चूँकि शिवलिंग की परिक्रमा जो करते हैं वो हाफ परिक्रमा करते हैं, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन भी किया गया है। मछलियाँ दिख रही थी। दोपहर के टाइम में पाँव जल रहे थे तो जल्दी जल्दी से मेरा प्लान था कि मैं अंदर जाऊं। ठीक ठाक भीड़ भी नज़र आ रही थी इस इतने दोपहर में भी, गर्मी के महीने में भी। और एक बात जो मुझे पता चली कि जो मंदिर सामने से दिख रहा है वो मंदिर उतना ही नहीं है, बल्कि मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आपको अंदर गुफा में जाना पड़ेगा। और उस गुफे के बारे में पता चला, चूँकि मैं वहाँ अक्सर मैं मेन दर्शन वीडियो नहीं बनाता हूँ, और कि वहाँ पर पानी नेचुरली हमेशा आते रहते हैं। यानी कि इस स्थान पे, इस रामलिंग देव स्थान पे, ये जो वो एरिया है जहाँ गुफे के अंदर हम जाते हैं, मैंने एग्जैक्ट वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आप देखो पानी जो टपक रहा है बिल्कुल, और आगे पानी बढ़ता गया, और वही वो स्थान है जहाँ पर देखने को मिलता है कि पानी लगातार एकदम बिल्कुल जलाभिषेक की तरह शिवलिंग पे पानी आता है। इतने गर्मी के महीने में, इतने सूखे पहाड़ों में, और जलाभिषेक बंद नहीं होता है शिवलिंग पर, शंकर भगवान के बिल्कुल शिवलिंग पर जलाभिषेक बंद नहीं होता है। और बहुत सारे शिवलिंग भी बने हुए हैं, लेकिन वो जो अंदर वाला शिवलिंग है आप वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएं, और वही वो यहाँ का मुख्य स्थान है। ठीक है, तो ये वही स्थान है। प्लान था पूरे इस एरिया को एक्सप्लोर करने का, तो इस तालाब से होते हुए फिर हम जो है आगे बढ़े हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काले पत्थरों से बना हुआ है। अब आज के टाइम में तो खैर इस ऐसे मंदिरों को बनाना पॉसिबल नहीं है। आप देखते हो आज के टाइम में किस तरीके से मंदिर निर्माण होते हैं, लेकिन ये कितना पुराना है, कितना मजबूत है, ये तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। और ये पूरा स्थान ये बहुत ही जो यहाँ रमणीय पर है। 3 लोगों की समाधि बनाई गई है, ये तीनों जो बाबा लोग हैं, श्री क्षेत्र रामलिंग महाराज समाधि स्थल, सुरजानंद महाराज, श्री गोविंदा जी, पांडुरंग दास जी, ये तीनों लोगों ने एक साथ समाधि ली थी इसी के अंदर। इसीलिए ये पूरा स्थल जो है बनाया गया है। ठीक है, ऊपर पहाड़ी की तरफ, और नीचे यहाँ पर जो है रामलिंग मंदिर है। ये रामलिंग जो सांगली वाला रामलिंग बेट है उससे अलग है। और ये डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ेगा, कोल्हापुर ना? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के पास यहाँ पर, उससे पहले ये पड़ जाता है 5 किलोमीटर। काफ़ी रमणीय स्थान यहाँ पर। और एक सबसे ख़ास बात जो अभी आपने उस गुफा में देखा था, पानी ऊपर की तरफ से, वहाँ से पानी जो है ना, रिस रिस कर लगातार पूरे साल पानी अंदर की तरफ शिवलिंग पे लगातार पानी वहाँ गिरता रहता है, और वहीं पर शिवलिंग पे लगातार पानी सारा आता है। दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है कहीं समाधि ले लेना। मतलब ये जानना कि बस हम समाधि जब ले लेंगे उसके बाद से हम किसी को दर्शन नहीं देंगे, हम कुछ भी दर्शन नहीं करेंगे। तो उस स्थान पर मैं गया और देखा, काफ़ी पुराना था, काले पत्थरों से बना हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे। ये क्षेत्र बहुत बड़े फील्ड में ये फैला हुआ है और थोड़ा सा मिसमैनेज्ड है, शायद इस पर कुछ ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। कचड़े भी हैं। कचरा करने में लोग माहिर हैं, कूड़ा करने में लोग माहिर हैं। बीच पे जा रहे हैं वहाँ कचरा फैला रहे हैं, है ना? पहाड़ों जा रहे हैं वहाँ कचरा फैला रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहाँ कचरा फैला रहे हैं। कचरा फैला दो चारों तरफ, कचड़े से पूरी धरती को पाट दो। लोग वहाँ से चलकर फिर से आए हैं, तो इस तरीके का ये 2 तरह का यह कुछ नज़र आया है, कुछ क्या है क्या नहीं है ना? एक ये नज़र आया है, इसके अंदर योगेश सर जा चुके हैं। मैं भी जाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। क्या है सर अंदर? अरे बाप रे, जी की पिंड है सर जी। अरे यहाँ पर भी शिवलिंग है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। नहीं, ये शिवलिंग नहीं है, ये हनुमान जी की मूर्ति होगी। हनुमान जी का मूर्ति लग रहा है। कम से कम 500-600 साल पुराना। विदाउट सलिया सर ये।
हाँ, कुछ नहीं पत्थर में पत्थर को कुछ नहीं डाला गया है। इतना झुक के लोग आते होंगे पहले, नहीं बैठ कर कि भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो झुक के ही आओ, सीना तान के मत आओ। तो दोस्तों रास्ते में ये घर पड़ा था, ये रिजॉर्ट था, मुझे इसको देखना था। वापस आते टाइम मैं पक्का यहाँ रुकने वाला था। कितना बेहतरीन घर है भाई। एक ऐसा घर जरूर गांव में होना चाहिए। और मतलब इतना सुंदर है, दूर से देखने लग रहा था कि बस इसके पास चले जाए हम लोग ना। एक कमरा है, एक छोटा सा हॉल है, आराम से रहो सुकून से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना पैसा कमा कर क्या होगा जब सुकून ही ना हो लाइफ में, है ना। बस एक ऐसा घर जरूर होना चाहिए, किसी खेत में बना दो, कहीं भी बना दो। और जब भी दुनिया से आप किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट हो, कहीं भी हो, तुरंत जाकर यहाँ पर आराम से 2 दिन रह लीजिए। और यहीं बैठकर, यहीं पर या यहीं पर बैठकर कहीं पर भी थोड़ा 2-3 टाइम खाना खा लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, अपना सारा काम सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये छोटे से आम भी हुए हैं सर यहाँ पर, ये देख रहे हैं। अभी लगा है सर। अल्फांसो है ये, अल्फांसो। क्या जबरदस्त। और क्या चाहिए जिंदगी में बताइए। जिंदगी में बस इसी तरह एक छोटा घर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये वाला रोड जो है रामलिंग की तरफ जाता है, उधर पहाड़ पे, और वहीं पर ये रिजॉर्ट है। इतना सुंदर रिजॉर्ट है, इसका नाम है अदिति फैमिली रिजॉर्ट। तो बड़े बड़े क्लबों में या कहीं भी जाने से बेटर है कि एक सुकून सा, अगर आपको कोई पार्टी करनी है तो आप आओ, इसको बुक करो। ये आपके क्लब और दुनियादारी से सबसे सस्ता पड़ेगा। मस्त यहाँ पार्टी करो, ज़बरदस्त पूरी तरीके से, है ना। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों जीवन में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पर्पस देखोगे तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए पैसा कमा रहे हैं कि जीवन में वो लोग सुकून कमा सकें, सुकून पा सकें। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर आप जाके सोचोगे तो सुकून जो है मिल नहीं रहा है ऐसे लोगों को। लोग पैसे को मैनेज करने में ही पूरी की पूरी ज़िंदगी गवा दे रहे हैं, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सुकून बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और सुकून में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी कमी यही है कि आदमी अपना जो खुद का वक्त है, पर्सनल वक्त है, अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहा है, सुकून की सांस नहीं ले पा रहा है, सिर्फ यहाँ वहाँ गुमराह में ज़िंदगी काट रहा है।